गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में। कैसे आप लोग? अच्छे हैं ना। हमने पिछले क्लास में मैथ क्लास में ना अभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय पढ़ा था ना, सिर्फ सीखा था सर समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, उसमें 90 डिग्री का एक एक जगह कैसे। आज थोड़ा सा इसमें कुछ तरीका हम बताएंगे। क्या बताएंगे? तरीका। आपको हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में एगो 90 डिग्री कोण होता है, दूगो एगो 90 डिग्री कोण होता है, दूगो न्यून कोण होता है, यही ना बताया था। दूगो न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। आज देखिए हम थोड़ा सा उसमें चार चांद लगाएंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब हम थीटा लगाते हैं, क्या लिखते हैं? तो थीटा लिखते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है, साधारण सा बात है ना, लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन जब इस थीटा के जगह पर क्या, इस थीटा के जगह पर कोई न्यून कोण आ जाए, क्या न्यून कोण, आपको जैसे ये त्रिभुज बनाए थे ना समकोण त्रिभुज ना, ये समकोण त्रिभुज बनाए थे बेटा, ई वाला कोण न्यून कोण और ये समकोण ना, तो ए बी सी ये होता है। अगर यहाँ पर जब थीटा होता था तो हम लोग सीधा मान लेते थे इसको लंब, क्या मान लेते थे? लंब। इसको क्या मान लेते थे? कर्ण। और इसको क्या मान लेते थे? आधार ना। लेकिन हम त्रिकोणमितीय रेशियो सीख रहे हैं ना, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो सीख रहे हैं, अनुपात। तो अनुपात में बांटने के लिए हम न्यून कोण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो थीटा के जगह पर हम न्यून कोण का प्रयोग करते हैं। किसके जगह पर? थीटा के जगह पर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसका थीटा का न्यून कोण का प्रयोग देख लेते हैं ना। देखिए, अगर आपसे कहा जाए साइन ए बराबर, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहाँ पहले हम थीटा पढ़ते थे ना, तो थीटा की जगह क्या कर दिया? ए कर दिया। तो ए कर दिया भैया, तो अब आपका लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा। डस्टर कहाँ रखे हुए हैं? क्या होगा भाई? अब आपका आधार लंब भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा भैया? चेंज हो जाएगा। कर्ण कहियो नहीं चेंज होगा। कर्ण इज नॉट, नेवर कैन चेंज, ठीक है। कर्ण कभी भी आपका चेंज नहीं होता। तो साइन थीटा का भैया, तो पहले फटाक से बना लेंगे एगो त्रिभुज ना। आपको अभी हम सिखा रहे हैं सिर्फ, यहाँ पर न्यून कोण का रहा, थीटा में ए है, ए बी सी, ठीक है। ये समकोण होता है। ये क्या होता है? समकोण। यहाँ थीटा का मतलब क्या है? कोई आ जाए ना, इसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो साइन कोण में न्यून कोण का करा मन। तो जब ये थीटा कोण बना आपका, ये कोण, ये बना आपका थीटा। क्या बना? थीटा ना। यहाँ थीटा लिखते थे ना, ये थीटा क्या बन गया? ये। अब देखिए इस सूत्र में साइन थीटा बराबर होता है तो लंब बटा कर्ण पर है, लंब बटा कर्ण पर है ना। तो अब सामने वाला भुजा क्या बन जाता है? थीटा के सामने वाला भुजा लंब बन जाता है। क्या बन जाता है? लंब। अब आपका लंब क्या हो गया? चेंज हो गया। ये क्या बन गया? लंब। आप जब समकोण में पढ़ते तो लंब ये ना पढ़ते थे, लेकिन ये क्या हो गया? यहाँ पर थीटा चेंज हुआ तो लंब भी चेंज हो गया। ये चीज सीख जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लंब और कर्ण कभी नहीं चेंज होता। क्या? कर्ण कभी नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। आप देखिए थीटा, आप वही ना बता रहे। तो कल तक में सर आपका ये आधार का परिभाषा क्या बताया था मैंने? संगत भुजा। लंब के साथ जो भुजा लगती है उसको क्या कहते हैं? संगत भुजा। संगत भुजा को क्या कहते हैं? आधार। ये वाला लंब बढ़ गया ना बेटा ना, ये वाला लंब हुआ सर। तो अब इसका संगत भुजा कौन है? ये है, ये होगा। ये आपका क्या बन जाएगा? आधार। क्या बन जाएगा? आधार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब ऐसे में आपका लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन हो जाएगा? थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब, ये बीसी है ना भाई। क्या है? बीसी
बटा AC ना, BC बटा AC। दूसरा क्या हो जाएगा आप ही बताइएगा। cos A बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा आपका, आधार होगा। ए भी क्या हो जाएगा, आधार। और AC। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब 10 भी हो जाएगा भाई। 10 यहाँ थीटा नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ए पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ए। ठीक है, क्या पड़ेगा, ए। कोई दिक्कत। तो लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, BC है, आधार AB। BC आधार AB। अब देखिए आपको हमने क्या कहा, ये चीज है। तो लंब क्या हो गया, तो AB का क्या है, A का सम्मुख भुजा। इसको क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में आप देखोगे लिखेगा साइन A बराबर, ऑब्जेक्टिव में रहता है सवाल बेटा, आप जानते हो, लंब बटा कर्ण। तो क्या लिखते हैं, साइन A का सम्मुख भुजा, A का सम्मुख भुजा। यहाँ लंब बटा कर्ण नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा। सामने सामने भुजा है ना, साइन A बराबर A का सम्मुख भुजा। A के सामने यही पर है ना, क्या लिखे, A का सम्मुख भुजा बटा कर्ण। क्या, बटा कर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण। ठीक है, सम्मुख माने सामने वाला भुजा, सम्मुख माने सामने वाला। अब उसी में पूछेगा cos A बराबर क्या, cos A बराबर। ठीक है, क्या बचा, cos A। ये क्या है, cos आधार बटा कर्ण होता है। आधार के लिए हम आपको क्या बोले, संगत भुजा। तो A का संगत भुजा, A का संगत भुजा बराबर A का संगत भुजा बराबर क्या भैया, A का संगत भुजा बराबर क्या होता है, कर्ण होता है ना भाई ना। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, याद रखना एक बार। आपका चेंज क्या होगा, आधार और लंब। और सबसे बड़ी भुजा ही समकोण त्रिभुज में क्या कहलाती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाती है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा जो होती है और कर्ण कभी भी दोनों भुजा से छोटा नहीं होगा। क्लियर है बच्चे। अगला है बेटा 10 होगा। तो 10 का आप बता दीजिए क्या हो जाएगा भैया, 10A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसमें क्या लिखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, लंब बटा आधार में होता है ना। 10 में लंब बटा आधार होता है, क्या लिखोगे आप, तो लंब बटा लंब है ना भाई ना। A का सम्मुख भुजा, A का सम्मुख भुजा बटे A का संगत भुजा, A का संगत भुजा क्या बचेगा, A का सम्मुख भुजा, क्या सम्मुख भुजा बटे A का संगत भुजा, क्या भाई संगत भुजा। कोई दिक्कत, सिर्फ हाँ वो ऐसा बनाएंगे आगे, अभी तो सिखा रहे हैं, बी से भी सिखाएंगे आपको, सी से भी सिखाएंगे। ठीक है, असली इतना कहानी हम इसीलिए नहीं समझ में आया, इसीलिए पहले पीछे बैकग्राउंड दिए। ठीक है, ये चीजें है, ठीक आप नहीं समझ पा रहे। हम लोग थीटा लेते थे, तो थीटा में सीधा हम लोग समझ जाते हैं लंब बटा कर्ण। थीटा लेते थे ना, थीटा लेते थे सीधा हम समझते थे लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अभी वो लंब बटा कर्ण होता है, अभी भी लंब बटा कर्ण ही होता, लेकिन यहाँ लंब चेंज हो गया, क्या हो जाता है। तो आप समकोण त्रिभुज में लेते थे, ई वाला भुजा को आप क्या कहते थे, लंब कहते थे। लेकिन जैसे थीटा लेते थे तब ना,
यहाँ थीटा की जगह पर हम क्या लिए हैं, ए लिए हैं। क्या लिए हैं, तो आपका थीटा क्या बन गया, न्यून कोण। थीटा क्या बन गया, न्यून कोण। न्यून कोण में सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। लंब, सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो देखिए ये न्यून कोण है, न्यून कोण आपका थीटा ये बना। इसके सम्मुख, सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं। सामने वाला क्या कहते हैं, हाँ, तो हमारा सामने में है, अपना दोनों के एक दूसरे के सम्मुख है ना, ठीक है। एगो से बगल में खड़ा रहेगा, उसको क्या कहते हैं, संगत ना। तो आज भाई, हाँ, संगत ना। तो सामने वाला भुजा लंब बना, सामने वाला भुजा लंब बना ना, सामने वाला भुजा क्या बना, लंब। उसी बात को सिर्फ हमने, है वही चीज, खाली नाम में थोड़ा बदलाव कर दिया और जगह चेंज कर दिया। भुजा क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो क्या किया भाई, तो सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख भुजा ना, ए का सम्मुख, ए का सामने वाला भुजा कौन सा, यही है, बीसी है ना, बीसी है। इसको हमने इसीलिए लिखा ना, ए का सम्मुख भुजा ना, ए का सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा ये है, ठीक है। और क्या होता है, कर्ण। कर्ण वाला तो चेंज कभी नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए का सम्मुख भुजा साइन ए बराबर, तो सम्मुख भुजा क्या है आपका, बीसी, बीसी और एसी रहेगा ही, ठीक है। ये चेंज नहीं होता, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही लिख के देगा, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। आप जब सीख गए हो सम्मुख भुजा तो डायरेक्ट लिखेंगे बीसी बटा एसी ना, चेंज होगा तो ऐसे होगा। उसके बाद आपका क्या बेटा, आधार है, तो कॉस आता है ना, कॉस में क्या पढ़ते हो, आधार बटा आधार बटा कर्ण। तो कोस ए में देखिए आधार क्या है आपका, आए, एंगल लिए है ना, एंगल लिए हैं, तो थीटा। इसके संगत भुजा ना, साथ में लगा भुजा, तो संगत भुजा यही है ना, ए भी है ना भैया, तो लिखे ना, ए का संगत भुजा, लिखे ना, ए का संगत भुजा बट्टा कर्ण, वही है कर्ण। तो संगत भुजा क्या है आपका, ए बी है, क्या है, ए बी, कर्ण ए सी, तो ए सी रहेगा, ठीक है। अब देखिए आधार टेन थीटा ना, लंब बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार। आप देखिए, आप जानते हैं न्यून कोण है आपका ए, ए के सामने वाला भुजा क्या बन जाता है, लंब। ए के सामने वाला भुजा लंब, इसीलिए तो मैंने लिखा ए का सम्मुख भुजा ना, डायरेक्ट लंब नहीं लिखा। आप लोग शुरू से लंब लंब लेते थे ना, इसको थोड़ा सिखा दी बढ़िया से, तो आप लोग कहेंगे सम्मुख। जैसे ही न्यून, हाँ, बीसी सामने ही है ना, एक थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बीसी। और आधार भाई ए बी ना। इसी प्रकार आप 3 का निकाल के आओगे घर से, किसका किसका, कौशिक, कौशिक, कौशिक ए, सेक ए और कॉट ए, ये तीनों का आपका क्या हो गया, होमवर्क। हाँ, आगे जाके ये ऐसे लिख करके, हमको इसे कैसे समझ आएगा, ये ऐसे होगा, ये पगली, हमको ये समझ ना आई वाला समझ है। पर सर ये सम्मुख भुजा ये कैसे लिखेंगे, यहाँ से फोटो बना कर बनाए हुए हैं ना, इसको देख लोगे, आप देख लोगे यहाँ पर, आप सेक थीटा बराबर देखोगी ना, वही फोटो के अनुसार, हाँ, इसको भी इसी फोटो के अनुसार उसको भी बना। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है ना। तो आप कर्ण वाला लिखोगे, पहले तो कर्ण ऊपर में लिख दोगे कर्ण, और लंब क्या होता है, थीटा में क्या है, ए है ना, तो लंब में ए का सम्मुख भुजा, ऐसे लिखोगे ना। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना भाई, इसका उल्टा होता है तीनों, ठीक है, उल्टा नहीं लिखना। एक तो ये आपको ए वाला होमवर्क है, अब एगो देते हैं आपको, ठीक है, हाँ, इतना करके आना, एगो सीखो तब फिर अलग सिखाएंगे।
ठीक है। है वो तो ये तो अब चले यहीं तक छोड़ दे कि आर आगे यहीं तक छोड़ देते क्लास। ठीक है, अब तनी तनी भारी में घुसेगी ना, तनी तनी मिजाज और चोचाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। कल आएंगे नेक्स्ट स्टेप लेकर के इसका।